नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर के वहां के जेई आमिर खान से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही थी, लेकिन दरअसल इस मामले को एक अफवाह मिल गई और अफवाह ये रही कि जो जेई आमिर खान है वो सीबीआई की पूछताछ के बाद लापता हो गया है। बता दें कि रेलवे ने अब इन आरोपों का खंडन किया है और रेलवे ने सीधे तौर पर इन तमाम खबरों को खारिज करते हुए ये कहा है कि रेलवे का कोई भी स्टाफ मिसिंग नहीं है, फरार नहीं है और जितने भी स्टाफ को सीबीआई हो या फिर सीआरएस की जांच हो, ये तमाम स्टाफ उनकी जांच में पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। सीबीआई जहां बुला रही है पूछताछ के लिए, वहां पर ये स्टाफ जा रहे हैं, या फिर सीआरएस जहां पर बुला रही है जांच के लिए, वहां पर भी ये स्टाफ जा रहे हैं। ये जो खबर चलाई जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है, बेबुनियाद है। ऐसा कोई भी मामला रेलवे में देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें कि ये जो तमाम बातें हैं वो दरअसल सीपीआरओ साउथ ईस्टर्न रेलवे के एक अधिकारी के द्वारा बताई गई है। बता दें कि सुबह से ही ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी और ये दावा किया जा रहा था कि बालासोर ट्रेन हादसे में जो सोरो सेक्शन का जेई है आमिर खान, उससे सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी, जिसके बाद वो परिवार समेत गायब हो गया। बता दें इसी के साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि सीबीआई ने उसके घर को भी सील कर दिया है ताकि अगर आमिर खान आता है तो उसकी फौरन गिरफ्तारी कर दी जाए। फिलहाल इन तमाम आरोपों को रेलवे के द्वारा खारिज कर दिया है। रेलवे का सीधे तौर पर इन तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनका कोई भी स्टाफ फरार नहीं है, मिसिंग नहीं है और तमाम जो स्टाफ है वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी जिसमें सीबीआई की जो टीम है वो बालासोर ट्रेन हादसे वाले स्थान से, स्टेशन से दरअसल 5 लोगों को हिरासत में ले गए थे, जिसमें से स्टेशन मास्टर के अलावा 4 रेलवे के कर्मचारी भी मौजूद थे और इन 5 से सीबीआई की टीम गुप्त स्थान पर पूछताछ भी कर रही थी। जिसके बाद ये भी खबर सामने आई कि ये जो 5 लोग हैं वो भी अपनी ड्यूटी पर वापस लौट चुके हैं और वो भी बाकायदा रेलवे में बहानगर रेलवे स्टेशन जो है वहां पर काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से जो तमाम सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी, उन तमाम खबरों को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी और जो पूरी आशंका आमिर खान पर उड़ेली जा रही थी, उन आशंकाओं पर रेलवे ने विराम लगा दिया है। आपको बता दें दरअसल ये जो सीबीआई जांच की मांग थी वो खुद रेलवे की फर्स्ट जांच से सामने आई थी, क्योंकि रेलवे ने सीधे तौर पर पहले फेज की जांच में ये पाया था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई है और ये जो छेड़छाड़ है कोई अंदर का ही व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि बाहर के व्यक्ति को सिग्नल्स के बारे में, पटरियों के बारे में, इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती। ऐसे में ये जो चीज़ें की गई है, इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई है, वो कोई अंदर का ही व्यक्ति कर सकता है। जिसके बाद रेलवे ने बाकायदा इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी और ये सिफारिश रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई थी। जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सिफारिश को माना और ये जांच सीबीआई के हाथों में सौंप दिया। जिसके बाद देखने को मिला था कि सीबीआई की टीम मौके पर ही घटना स्थल पर पहुंचती है और उसके बाद ये केस अपने अंडर में ले लेती है रेलवे से और इस मामले को लेकर के अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है और बहानगर रेलवे स्टेशन जहां पर कि बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था वहां की एक कड़ियां जुटाना शुरू कर देती है। तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ करती है, फिर चाहे वो बहानगर का स्टेशन मास्टर हो, जेई हो, तमाम लोगों से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और लोगों को गुप्त स्थानों पर ले जाकर के पूछताछ की जा रही है ताकि ये चीजें और कहीं वायरल ना हो और इन चीजों के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी ना हो। फिलहाल जब सीबीआई जांच की मांग उठी थी तब विपक्ष ने भी काफी ज्यादा सवाल उठाया था और खासकर बात अगर हम ममता बनर्जी की करें तो उन्होंने तो पूरी तरीके से सीबीआई जांच पर ही सवाल उठा दिया था। ममता बनर्जी का ये कहना था कि अगर हम सीबीआई को ये जांच देते हैं तो सीबीआई बस इस पूरे मामले पर लीपापोती का काम करेगी और सीबीआई इसका जांच कर ही नहीं सकती
क्योंकि सीबीआई जो है वो क्राइम के केसों को इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है, ना कि एक्सीडेंट्स के केस को इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है। इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने कोलकाता रेल हादसे का भी उदाहरण दिया था और उनका कहना था कि कोलकाता में भी एक रेल हादसा हुआ था और मैंने उस वक्त सीबीआई को ये जांच सौंपी थी, लेकिन सीबीआई ने इसकी रिपोर्ट कभी भी मुझे दी नहीं। तो इस तरीके के आरोप ममता बनर्जी के द्वारा लगाए गए थे। तो इसी के साथ ही रेल हादसे को लेकर के भी विपक्ष जम करके राजनीति करता हुआ नजर आया था। विपक्ष ने यहां तक सवाल उठा दिए थे कि आखिर इसका जिम्मेदार जो है वो दरअसल वर्तमान केंद्र की सरकार है और इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन्हें फौरन मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। रेल मंत्री की जो पोस्ट है उसे खाली कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ। इस बीच विपक्ष जो है वो बार बार रेल कवच को भी बीच में लाता हुआ दिखाई दिया था और विपक्ष का कहना था कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बड़े बड़े दावे करते थे और उनका कहना था कि रेल कवच बनाया जा रहा है जिससे कि रेल हादसे नहीं होंगे, रेल हादसों पर विराम लग जाएगा। तो विपक्ष का सवाल ये था कि आखिर वो कहाँ गया रेल कवच जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा टल सकता था। जिसके बाद जांच में ये खबर सामने आई कि जो रेल कवच की बात थी वो दरअसल इस रूट में लगी ही नहीं है और जो रेल कवच का काम है वो दरअसल साउथ के कुछ रूट में हुआ है और बालासोर और उड़ीसा के रूट में अभी ये काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रेल कवच को बीच में लाना जाहिर तौर पर विपक्ष की केवल एक राजनीति मात्र थी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो सीबीआई की टीम है इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में जो आमिर खान को लेकर के सुबह से ही खबरें चल रही थी और कहा जा रहा था कि वो लापता है, तो इसको लेकर के रेलवे ने खंडन कर दिया है। उनका कहना है कि उनका कोई भी स्टाफ गायब नहीं है और जो तमाम स्टाफ है वो सीबीआई की जांच में जितना उनका सहयोग कर रहा है उतना ही सहयोग सीआरएस की जांच में भी कर रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि जो आमिर खान है दरअसल सीबीआई की टीम उनके घर पर पहुंची हुई थी और आमिर खान वो भी रेलवे के स्टाफ है और रेलवे बालासोर जो हादसा हुआ है उसमें सीबीआई भी जांच कर रही है और सीआरएस भी जांच कर रही है। ऐसे में तमाम स्टाफ को इन दोनों ही जगहों पर जाना पड़ता है जब सीबीआई और सीआरएस की टीम इन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है। ऐसे में अब ये खबर सामने आ रही है कि जब सीबीआई की टीम आमिर खान के घर पर पहुंची थी तब वो शायद सीआरएस के पास गया था, जिसकी वजह से सीबीआई की टीम को वो घर पर नहीं मिल पाता और शायद इस वजह से ये खबरें फैल गई कि वो घर से फरार हो गया, लापता हो गया। फिलहाल सीबीआई की जो टीम है वो आमिर खान से लगातार पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं सिग्नल के उपकरण, ट्रैक, सर्किट, पॉइंट मशीन और इंटरलॉकिंग सिस्टम की स्थापना, रख रखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी सहित जो सिग्नल के काम होते हैं वो दरअसल जेई के होते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो जिम्मेदारी थी आमिर खान की वो काफी ज्यादा मायने रखती है, जिसकी वजह से सीबीआई जो है लगातार आमिर खान से पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के और इसी के साथ ही अन्य कई लोगों से सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। आखिर ये जो हादसा हुआ वो क्यों हुआ और जो आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी साजिश भी हो सकती है, तो इसको लेकर के भी यानी कि हर एंगल से बालासोर ट्रेन हादसे की जो जांच है वो सीबीआई और सीआरएस की टीम कर रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।